सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी अभी तक बड़ी निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ इस धर्म यात्रा के यात्री बने हुए हैं। इसके लिए मैं सभी धर्म यात्रियों को हृदय की गहराई से साधुवाद देता हूं। इस कार्यक्रम को सुंदर ढंग से संचालित करने के लिए मैं अपने साथी परिवार को भी हृदय से साधुवाद देता हूं। और इस कार्यक्रम को पुशअप करने के लिए मैं बड़गांव शहरी के पूर्व अध्यक्ष श्री विजय जी छाजेड़, महामंत्री आशीष जी बोरा पूर्व महामंत्री, उन दोनों की संकल्पना और सहयोग के लिए भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी श्रोता हैं, जितने भी जाप से जुड़ने वाले पवित्र मानस के लोग हैं, उन सभी की शुद्ध आत्मा को हार्दिक नमन करता हूं। और आपकी श्रद्धा इसी तरह बनी रहे, ये मंगल कामना करता हूं। विडंबना ही कहूंगा एक अभी, पर लेकिन कहीं ना कहीं उपाध्याय श्री जी के दर्द को महसूस किया मैंने। नहीं तो आज मैं इस जूम सिस्टम पर उनको आने की विनती जरूर करता, लेकिन हमारी भावुकता कहीं उनके ऊपर किसी को उंगली उठाने का मौका दे, वो हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने उनको आने की भी बोली ही नहीं, क्योंकि उन्होंने एक निश्चय किया कि मैं इस वर्ष का जन्मदिन किसी भी माध्यम से मैं मनाऊंगा नहीं, क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे जैन साधु साध्वी काल कवलित हुए, अनेक उत्तम श्रावक और श्राविकाएं हमसे बिछुड़ गए, और मानव समुदाय बहुत पीड़ित हुआ है, संत्रस्त हुआ है, भयभीत हुआ है, और एक पूरा वातावरण दुख संवेदनाओं से भरा हुआ है। तो ऐसे दुखपूर्ण माहौल में मैं जन्मदिन नहीं मनाता। मैं सोचता हूं शायद यही सोच है उनकी जो उनको इतना महान बनाती है। मैंने उनकी उंगली पकड़ करके चलना सीखा है। मैं अपने गुरुदेव के संयोग की वजह से उनसे जुड़ा हूं, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि मेरा जो जन्म है वो मेरे गुरु के लिए हुआ है। नहीं तो जैन धर्म से या जैन परंपरा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सनातन परंपरा में इस शरीर का जन्म हुआ, लेकिन गुरुदेव से जुड़ने के बाद पता चला कि ये शरीर जैन धर्म के काम आएगा। यही मेरे एक सौभाग्य है। मैं सन 76 से 1976 से अपने गुरुदेव से जुड़ा हुआ हूं, और 1978 में उपाध्याय श्री जी गुरुदेव से जुड़े। उनका जन्म
दिल्ली सदर बाजार पहाड़ी धीरज गली जाटान में 60 साल पहले हुआ, और वो भी ब्राह्मण कुल में। उनके पिताजी यदा कदा जैन स्थानक में आया करते थे, और मेरे उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की जो प्रारंभिक शिक्षा है 9वीं कक्षा तक जैन श्रमणोपासक स्कूल में हुई, जिसके मैनेजर हमारे प्रोफेसर रोशन लाल जी भी हैं इस वक्त। तो आप ये देखिए, एक बार मेरे दादा गुरुदेव बाल ब्रह्मचारी स्वामी श्री भागमल जी महाराज साहब की अंतिम यात्रा चल रही थी, तो उस अंतिम यात्रा में वो बालक रवि दत्त शर्मा वो भी आए, और उस भीड़ को देखा, निगम बोध घाट तक गए जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ। और देखिए, कोई उस वक्त सोच भी नहीं सकता था कि जिन गुरुओं की अंतिम यात्रा में वो साथ साथ चल रहे हैं, उनके शिष्य बनने का उनको मौका मिलेगा, क्योंकि घटनाएं बड़ी गजब की होती है। हमें कभी पता नहीं चलता कि कौन कब कहां कैसे जुड़ेगा। तो देखिए, 1978 मई के महीने में उपाध्याय श्री जी गुरुदेव श्री प्रेमसुख जी महाराज साहब के चरणों में सोनीपत शहर हरियाणा के अंदर पहुंचे। उससे पहले हमारे रविदत्त शर्मा जी के पिताजी शंकर लाल शर्मा बहुत भद्रिक आत्मा थे, क्योंकि उनको भी मैंने बड़ी नजदीक से देखा है। तो ऐसे ही गुरुदेव श्री प्रेमसुख जी महाराज साहब के पास बैठे हुए थे। कितने मस्त मौला थे, मैं आपको बतलाता हूं। तो गुरुदेव ने उनसे पूछ लिया, पंडित जी आपके कितने बच्चे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे 6 लड़के हैं और सबसे छोटी लड़की है। तो गुरुदेव के मुख से एक शब्द निकला कि पंडित जी, जो आपका सबसे छोटा लड़का है, क्या उसे आप मुझे दे सकते हो? ये देखिए, पहला परिचय, कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है, वैसे ही। तो पंडित जी ने कहा कि मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता, हाँ मैं अपने छोटे बेटे से पूछ करके आपको बताऊंगा। तो सहजता से पूछ लिया कि भाई, मैं आज जैन स्थानक गया था, प्रेम सुख जी महाराज के पास बैठा था, और उन्होंने पूछा मेरे से कि तुम्हारे कितने बच्चे? मैंने कहा 6। और जो फिर उन्होंने कहा जो सबसे छोटा बेटा है, क्या उसे तुम मुझे दे सकते हो? तो तेरा भाव है क्या साधु बनने के? देखो, सीधी बात बोल रहे उपाध्याय श्री जी के पिताजी उनसे। और देखिए कितनी सहजता से बोल दिया, हाँ मैं संत बनने को तैयार। क्योंकि घटनाएं कभी कभी मुख से भी बुलवाती है। तो सहजता से बोला, तो उन्होंने भी बोल दिया आकर के कि मेरा छोटा लड़का तैयार है, लेकिन अभी 9वीं कक्षा के पेपर चल रहे हैं, और जैसे ही पेपर पूर्ण होंगे मैं आपके पास छोड़ने आ जाऊंगा। तो 9वीं कक्षा के पेपर दिए। पेपर देते ही रविंद्र शर्मा ने कहा कि पिताजी मुझे गुरुदेव के पास छोड़ आओ। तो उस वक्त वो सोनीपत शहर में विराजमान थे, वहां पहुंचे। इस प्रकार उनकी आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ हुआ। और केवल 6 महीने वो बैरागी रहे। मई में आए
और 17 अक्टूबर 1978 दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन, उनकी दिल्ली इंदरपुरी के अंदर जैन भागवती दीक्षा संपन्न हुई। और उस दीक्षा के पंडाल की एक अद्भुत घटना मैंने जिंदगी में कभी देखी नहीं आज तक। उस समय तो मैं छोटा सा बच्चा था, मैं भी उनके साथ बैठा था रथ के अंदर। तो उस पंडाल की एक छोटी सी अद्भुत घटना मैं आपको एक बतला रहा हूं कि जिस वक्त गुरुदेव श्री जी ने आखिरी आज्ञा मांगी माता पिता से कि भाई तुम तैयार हो, आज्ञा देते हो समाज के सामने, तो उस समय दोनों माता पिता को मैंने हंसते हुए आज्ञा देते हुए देखा। नहीं तो जैन घराने में जन्म लेने वाले, जैन धर्म की महिमा को समझने वाले और जैन धर्म में दीक्षित होते हुए अपने बालक और बालिकाओं को जब वो आज्ञा देते हैं, जबकि मालूम है कि ये उत्तम रास्ते पे चल रहे हैं, फिर भी मन का मोह आंसुओं का रूप धारण कर लेता है। रो पड़ते, अच्छे अच्छे माता पिता रो पड़ते आज्ञा देते समय आखिरी वक्त। लेकिन मैंने पहले जिंदगी में माता पिता देखे जिन्होंने मुस्कुराते हुए आज्ञा दी, हाँ जी हमारी आज्ञा है, दीक्षा दो। ये चेहरे मैंने आज तक नहीं देखा किसी का मुस्कुराते हुए आज्ञा देते। तो मैं जिंदगी में वो बहुत गहराई से अनुभव किया, शुरू से वैराग्य देखा है मैंने उपाध्याय श्री जी में। और उनमें नहीं, उनके माता पिता में भी कितनी अनासक्ति। हाँ भाई, जिनको हमने दे दिया एक बार उसके प्रति, और वो जब कभी भी आते थे दर्शनों के लिए तो वो कभी भी अपने बेटे के पास नहीं बैठते थे, माता पिता गुरुदेव के पास ही बैठते थे और वहीं से बैठ के चले जाते थे। ये नहीं तो अपने बच्चे से मिलने का मन सबका करता है, लेकिन ये चीज मैंने वहां पर भी देखी। और ये भी देखा कि हमारे रविदत्त शर्मा जो रविंद्र मुनि बने, उनमें भी कोई ऐसा नहीं थी माँ बाप आए तो हम उनसे मिले या उनसे हम बातें करें, बिल्कुल नहीं। मैंने अद्भुत वो वैराग्य उनका देखा है, मैं गवाह हूं उसका। उनकी दीक्षा के 16 महीने बाद मेरी भी दीक्षा हुई है, क्योंकि मेरी सन 1980 18 फरवरी में दीक्षा हुई। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे पिता के रूप में मुझे गुरु मिले थे, लेकिन माँ के रूप में मुझे उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि मिले, मुझको संस्कारित करने वाले और मुझे सच्चा प्रेम देने वाले। मुझे अगर बुखार भी हो जाता था तो वो इस कदर तड़फ जाते थे, उनको अपने सगे भाइयों से इतना प्यार नहीं था जितना वो मुझे प्यार करते थे। प्यार करते हैं, करते थे क्या। और यहां तक कि मेरे खाने का, मेरे पीने का, मेरे पहनने का, मेरे पढ़ने का, मुझे जीवन जीने का तरीका सब कुछ समझाया उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि महाराज साहब। और मैं गुरुदेव की उपस्थिति में उन्हें अपना भाई मानता था, क्योंकि गुरु भाई हैं, और मैं उन्हें अपना एक सच्चा दोस्त भी मानता हूं। लेकिन गुरुदेव के बाद मैंने उन्हें हमेशा अपने गुरु के, मैं सबकी बात टाल सकता हूं लेकिन मैं उपाध्याय जी की बात नहीं टालता। और कितनी गहरी बात है, उनको मेरे पर भी इतना भरोसा है कि रमणीक मुनि जो कहेगा वो कभी गलत नहीं कहते। मैं कभी उनकी बात को नकारता नहीं और वो कभी मेरी बात को महसूस ना करें, ऐसा कभी होता नहीं। और ये जितने भी शिष्य और शिष्याएं हैं, ये सभी उपाध्याय श्री जी के प्रति समर्पित हैं। लेकिन ये समर्पण तब आता है जब हम अपने से बड़ों के प्रति सच्चे दिल से समर्पित रहते हैं। ये समर्पण की कथा वहां से लिखी जाती है।
तो मैं चाहता था आज आए, लेकिन मुझे मालूम है कुछ लोग इस बात को बतंगड़ बना सकते हैं, इसलिए मैंने उनको विनती भी नहीं करी, और शायद वो आते भी नहीं, क्योंकि वो अपने जवान के बड़े पक्के। दूसरी विशेषता और देखी मैंने, संघीय सोच। हमारे आचार्य सम्राट शिवाचार्य भगवान के नेतृत्व में 1400 साधु साध्वी जीवन यात्रा संपन्न कर रहे हैं, उनके अज्ञानुवर्ती। उपाध्याय श्री जी एक बात कहते हैं वो हमेशा, कि मैं केवल गुरु प्रेम सुख परिवार के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि मेरे लिए पूरे के पूरे 1400 साधु साध्वी मेरे अपने हैं। मैं उनके लिए सोचूंगा, उनके लिए जीऊंगा, उनके लिए योजनाएं बनाऊंगा, उनके लिए काम करूंगा, और सरमन के प्रत्येक साधु साध्वी को आगे बढ़ाने में जो भी मैं योगदान दे सकता हूं, मैं अपनी तरफ से प्रयास करूंगा। इतनी, जिसको कह सकते हैं ब्रॉड थिंकिंग, उदार चिंतन, ऐसे अद्भुत संत हैं उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, और इतने दयालु हैं। छोटे से छोटे बच्चों के साथ वो बच्चे हो जाते, छोटे से छोटे बच्चे भी उनसे इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में मैंने कभी भेदभाव नहीं देखा, उनके जीवन में मैंने कभी लाग लपेट नहीं देखी, और गरीबों के तो वो इतने हमदर्द हैं कि पता नहीं, गुप्त तरीके से हमको भी पता नहीं लगने देते। कईयों को पढ़ाते हैं, कईयों को लिखाते हैं, कईयों को आगे बढ़ाते। इतने अद्भुत दयालु संत रत्न हैं उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब। और मैं उस जन्मदिन को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, जो जन्म जिन शासन के लिए होता है, यानी दीक्षा लेने के लिए होता है। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है, दीक्षा लेने के लिए जिसका जन्म हुआ है, यानी दीक्षा और जन्म के बीच में कुछ और नहीं आया, परिवार नहीं आया, व्यापार नहीं आया, झूठ नहीं आया, फरेब नहीं आया, कोई छल कपट नहीं आया, कोई व्यवहार नहीं, इस तरह का व्यवहार नहीं आया। और संघ के अंदर इतने जिम्मेदार संत होते हुए भी कभी भी पद और प्रतिष्ठा की इच्छा उनके अंदर पैदा नहीं हुई। उन्होंने किसी स्वार्थ में काम नहीं किया कि काम मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करता हूं, काम में अपनी संतुष्टि के लिए करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सबके लिए सोचना अच्छा लगता है। कभी कभी संघ के बड़े बड़े संतों की बेरुखी से मैं आहत हो जाता हूं, लेकिन वो कभी आहत नहीं होते, बल्कि हमें संभाल लेते हैं वो। तो इस वक्त वो राजस्थान जेतारन के अंदर विराजमान है, जहां पर पंजाब के प्रवर्तक शेरे रूपचंद जी महाराज रजत, जिनका अभी वहां पर समाधि स्थल बना है, उसकी ओपनिंग होनी थी उस प्रसंग पर, लेकिन कोरोना की वजह से वो कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन वो वहां विराजमान है। और मैं आप सभी के माध्यम से, अपने साध्वी परिवार के माध्यम से, और संपूर्ण गुरु प्रेम सुख पवन परिवार के माध्यम से, और जितने भी लोग यहाँ हैं जूम पर और यूट्यूब पर, उन सभी के माध्यम से मैं हृदय से उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। उनका वरद हस्त हम सभी पर इसी तरह बना रहे, ये हम मंगल प्रार्थना करते हैं। उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा इसी तरह मिलता रहे, हम ये मंगल कामना करते हैं। बहुत अच्छा। और जिन्होंने भी उनके लिए शुभकामनाएं दी हैं, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं तो अचरज मानता हूं कि वाशिंगटन में रहने वाली सविता ने उनको कैसे देख लिया,
अंतर की आंखों से, क्योंकि शायद वो मिले तो नहीं है, क्योंकि मैं ही नहीं मिला हूं, क्योंकि उपाध्याय जी से कोई मिला हो और मैं ना मिला हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरे से जुड़ा हुआ भी उनसे जुड़ा हुआ है, उनसे जुड़ा हुआ भी मेरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कभी हमने भक्तों को छुपा छुपा करके नहीं रखा, क्योंकि जहां सच्चा प्रेम होता है वहां एक तो दुराव नहीं आता, एक छिपाव नहीं आता, और जहां ये दोनों चीजों में से कोई एक चीज अगर आ जाती है तो समझो वहां रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। अगर रिश्तों को मजबूत चाहते हो तो दुराव और छिपाव, दो चीजों से जरूर बचना, यही मैं एक संदेश देना चाहता हूं। रिश्ते हर कोई आज भी मजबूत है, लेकिन जहां स्वार्थ आ जाता है, जहां महत्वाकांक्षा आ जाती है, वहां अगर ये दो चीजें अगर हमारे अंदर आ गई, दो रिश्तों के बीच में आ गई, जिसको कोई ईगो भी बोलता है, ईगो भी आ जाती है ना, स्वार्थ भी आ जाता है, और महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा का मतलब समझते हो आप? जब हम अपनी आकांक्षा यानी अपनी इच्छा को महत्व देना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए और कुछ हो या ना हो, इसको हम महत्वाकांक्षा कहते हैं। और ये महत्वाकांक्षा जहां भी आ जाएगी वहां रिश्ता कमजोर होगा, और चाहे वो रिश्ता कितना भी निकट का क्यों ना हो, लेकिन जहां स्वार्थ आया, महत्वाकांक्षा आई, ईगो आई, वहां संबंध हमेशा कमजोर पड़ जाएंगे। अगर आप उपाध्याय श्री जी के जन्मदिन को मनाना चाहते हो तो मैं यही चाहता हूं कि रिश्तों में जितनी भी निकटता रहेगी, जितनी भी आत्मीयता रहेगी, जितनों को भी हम अपनी आत्मा के समान समझेंगे, आपके रिश्ते उतने ही सुदृढ़ रहेंगे। और सच कहता हूं, जो रिश्तों को मजबूत रखता है वही परमात्मा से रिश्ता बना सकता है। एक गहरी बात कह रहा हूं, जो छोटे से रिश्तों को भी महत्व देता है वही व्यक्ति परमात्मा से भी रिश्ता बना सकता है, और जो अपने रिश्तों को नहीं निभा सकता वो परमात्मा से भी रिश्ता नहीं लगा सकता। तो इसलिए परमात्मा से रिश्ता बाद में बना लेना, पहले जो नजर आ रहे हैं उनसे रिश्ता मजबूत बनाइए आप, वो महत्वपूर्ण है। महावीर हमारी कल्पना हो सकती है, लेकिन जो सामने है वो कल्पना नहीं, वो अनुभव है, वो फीलिंग है। आप उनमें उड़ेलिए अपने आप को। आप कह सकते हो महाराज आप तो मोह ममता का रास्ता बतला रहे हो। नहीं नहीं नहीं, मैं मोह ममता का रास्ता नहीं बतला रहा हूं। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, जहां पर स्वार्थ नहीं है, ईगो नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है, वहां मोह नहीं है। और जहां पवित्रता है, निर्मलता है और निष्पक्षता है, गुण ग्राहकता है, अच्छाई को कबूल करने की इच्छा है, ये भी कहना गलत शब्द होगा, सच कह रहा हूं कि जिन्हें हम दिल से प्रेम करते हैं ना, उनमें हमें कोई बुराई नजर आती ही नहीं है। बुराई नजर आने के लिए नफरत चाहिए, बुराई नजर आने के लिए घमंड चाहिए, बुराई नजर आने के लिए ये फीलिंग होनी चाहिए नहीं मैं अच्छा हूं इससे। जो अपने आप को अच्छा मानता है वही दूसरे को छोटा मानता है, और यही रिश्तों को कमजोर करती है। तो मेरे बंधुओं, आज के इस पवित्र दिन पर मैं उन्हें श्रद्धा सहित वंदन करता हूं, और आप सभी के रिश्ते मजबूत बने रहें, ये मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय जय।